दो पार्ट्स में, पहले वाले पार्ट में मैंने ये बताया कि इंग्लिश और हिंदी में क्या डिफरेंसेस हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस का जो वर्ड का ऑर्डर होता है और हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके जो वर्ड का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, और हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, उसके बाद मैंने उसके टाइप्स के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और उनके टाइप्स के बारे में। असर्टिव सेंटेंसेस के बाद नंबर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इंग्लिश सिखा रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके काम लायक हैं या उससे आपको फ़ायदा है तो निश्चित ही आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। आप लाइक कर सकते हैं, अपने प्रीशियस कमेंट्स डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने मन के डाउट्स भी पूछ सकते हैं, या ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे और क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाऊँ। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि जैसे वो आपको फ़ायदा कर रहा है, अगर और भी किसी को फ़ायदा करे तो आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, फेसबुक है या यूट्यूब पर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, या वो भी दूसरे प्लेटफॉर्म से जिसके माध्यम से वो दूसरों तक पहुंच सके। इससे आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ हमारी भी रीच बढ़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अजितेश कुमार है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम इंग्लिश जंक्शन है, और इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो मेरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर वो है इंग्लिश जंक्शन बाई अजितेश सर, जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश जंक्शन बाई अजितेश सर। इसके अलावा मैंने एक और चैनल बनाया है जिसपे मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं, और साथ ही साथ उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के माध्यम से इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें खान सर वर्सेज रोशन आनंद सर, इनके बीच के विवाद को मैंने एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें एक दो प्रोवर्ब्स भी सिखाए। तो ऐसे ही और मैं वीडियोज उसके ऊपर डालूंगा, जिस चैनल का नाम है लर्न विथ ट्रेंड्स। तो जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उसके साथ साथ उसके नॉलेज भी होगी और साथ साथ आप सीखेंगे भी। तो चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर करिए, लाइक्स भी करिए, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप अपने विचार उसमें जरूर दीजिए, साथ ही साथ उसको अपने क्वेश्चंस भी उसमें डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरे नंबर पर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें हम किसी से पूछते हैं। जैसे पुलिस किसी को पकड़ कर लेके आती है तो पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने की क्रिया क्या होती है? इंटरोगेट, और उसका नाउन क्या होता है? इंटरोगेशन। तो पूछताछ करना इंटरोगेट, पूछताछ इंटरोगेशन, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, मैं आपके सामने बोर्ड को क्लियर रखता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका अर्थ होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिससे हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जब वक्ता किसी से कोई प्रश्न पूछता है तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी जब आप बताएंगे तो असर्टिव, लेकिन जब पूछेंगे तो इंटरोगेटिव कहलाएगा। और सामान्यतः आप देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मॉडल वर्ब जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, और हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य शुरू होता है। कभी WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है। मतलब ये देखिए, अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो, या किसी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो, दोनों के दोनों इंटरोगेटिव कहलाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से वैसे वाक्य शुरू होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, इससे जो शुरू होते हैं मतलब उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ऐसे वाक्यों से आप लोगों से प्रश्न पूछ पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे जानना हुआ तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। तो ये जो WH वर्ड्स होते हैं इनकी जरूरत अगर पड़ती है तो हम इन्हें शुरू में रखते हैं, अदरवाइज हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। यानी असर्टिव सेंटेंस की बनावट कैसे थी? सब्जेक्ट शुरू में था, लास्ट में फुल स्टॉप था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बनावट कैसी है? तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में है या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क, जो भी आप कहिए। तो आप पढ़ सकते हैं, जब वक्ता किसी से कोई प्रश्न पूछता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सामान्यतः ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं।
तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब क्या? देखिए ध्यान से इस वाक्य को पढ़िए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इनमें यदि उनमें कोई नेगेटिव वर्ड जोड़ दिया जाए तो वे भी नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे मान ली मैंने कहा क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग? क्या तुम नहीं जा रहे हो, आरंट यू गोइंग, या आर यू नॉट गोइंग? क्या तुम खाते हो, डू यू ईट? क्या तुम सेब खाते हो, डू यू ईट एन एप्पल? क्या तुम सेब नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट एन एप्पल, या डोंट यू ईट एन एप्पल? तो एक बात समझिए, जब भी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव वर्ड होगा तो पॉजिटिव, कोई नेगेटिव वर्ड होगा तो नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको एक चीज आना है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं आगे तो भी वो प्लस पॉजिटिव ही माना जाता है, वैसे ही जब तक किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगा है वो सेंटेंस पॉजिटिव है। और एक और बात, नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट ही नहीं लगता है, नॉट के अलावा नो, नेवर, नथिंग, नोबडी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, लिटिल, फ्यू, इन सारे शब्दों के प्रयोग से भी वाक्य को नेगेटिव बनाया जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से होती है, लास्ट क्वेश्चन मार्क से होता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम लोग इसको भी नेगेटिव बना सकते हैं। अब आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते कितने प्रकार के हैं, वो तो मीनिंग के आधार पर मैंने बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन बनावट के आधार पर देखा जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैसा जिसका उत्तर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम जा रहे हो, हाँ या ना, आर यू गोइंग, यस और नो। दूसरा WH क्वेश्चन जिसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, यानी इसका उत्तर देना पड़ेगा। पहले वाले का केवल हाँ या ना से काम चल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं तुम कहाँ जा रहे हो, आप बोलेंगे हाँ, तुम क्यों जा रहे हो, बोलोगे नहीं, तो क्या ऐसा ये सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको WH वर्ड अगर यूज किया गया तो उसका उत्तर देना है। हिंदी में जो यस नो क्वेश्चन है वो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम जा रहे हो। कई बार हम लोग बोलचाल में तुम जा रहे हो क्या, क्या लास्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य के भीतर क्या, क्यों, कहां, जैसे तुम क्या खाओगे, जैसे क्या तुम खाओगे तो आप बोलेंगे हाँ या ना, लेकिन तुम क्या खाओगे तो बताना पड़ेगा कि मैं क्या खाऊंगा। उसी तरीके से तुम जा रहे हो क्या, या क्या तुम जा रहे हो तो उत्तर देंगे हाँ या ना में, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, यानी मैं प्लेस पूछ रहा हूँ। तुम क्यों जा रहे हो, कारण पूछ रहा हूँ। तुम कब जा रहे हो, टाइम पूछ रहा हूँ। तो जब भी मैं WH क्वेश्चन यूज करूंगा तो इसका मतलब मैं आपसे कोई उत्तर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यस नो क्वेश्चन पूछूंगा यानी मैं आपसे कोई उत्तर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए यस नो क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए या दिया जा सकता है। WH क्वेश्चन जिनका कोई ना कोई उत्तर अवश्य हो, केवल हाँ या ना में उत्तर देने से बात स्पष्ट ना हो, उत्तर स्पष्ट ना हो। और क्वेश्चन टैग, ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है। जैसे आप फेसबुक पर टैग करते हैं या आजकल इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी को टैग करते हैं, मतलब आपने उसको जोड़ दिया। वैसे ही जब आप साधारण वाक्य के लास्ट में कोई ऐसा शब्द जोड़े जिससे वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाए, जैसे तुम जा रहे हो, ये असर्टिव हो गया, लेकिन मैंने लास्ट में लगा दिया ना, तुम जा रहे हो ना, तुम सो नहीं रहे हो, तुम सो नहीं रहे हो ना, मतलब ये मैं लास्ट में न लगा दूं तो सेंटेंस संदेहात्मक हो जाता है, मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं सिर्फ अपना संदेह मिटाने के लिए। तो पहला हो गया आपका यस नो क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यस नो क्वेश्चन। दूसरा हो गया WH क्वेश्चन और तीसरा हो गया क्वेश्चन टैग। तो यस नो क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, जिसकी शुरुआत सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। WH क्वेश्चन जिसका उत्तर देना पड़े, जिसकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और तीसरा क्वेश्चन टैग जिसकी शुरुआत एक असर्टिव सेंटेंस से होती है, लेकिन लास्ट में कॉमा लगा के आप उसमें एक क्वेश्चन वर्ड टैग कर देना है, जिससे सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव से इंटरोगेटिव में बदल जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अब आपके सामने है यस नो क्वेश्चन, आप अच्छे से बोर्ड को देख लीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, हाँ या ना। इंग्लिश में यस और नो, थोड़ा बड़ा भी कर सकता है, यस आई डू, नो आई डोंट। देखिए इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं नेगेटिव होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी वाला शब्द कोई आया होगा तो उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस में मेन वर्ब भी होगा तो वो भी लगाएंगे। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी लगाएंगे। उसके अलावा मैनर, प्लेस, टाइम, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था मैनर, प्लेस, टाइम क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। तो अगर असर्टिव से इसकी तुलना की जाए तो केवल इसको अगर आप अंदर यहाँ लेके चले आते हैं तो सेंटेंस असर्टिव बन जाता है, और यहाँ से उठा के हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके चले आते हैं तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है। आई एम गोइंग देयर, एम आई गोइंग देयर,
आई विल हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, ही विल टीच यू, विल ही टीच यू, यानी हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाहर निकाल दीजिए, आपका सेंटेंस असर्टिव से यस नो क्वेश्चन में बदल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में। और कह रहा है यस नो क्वेश्चन यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे बहुत सारे सेंटेंसेज में 2 से ज्यादा वर्ब होते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि नॉट कहाँ लगेगा। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया जाता है, सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पर। तो मान लीजिए अगर आपका हेल्पिंग वर्ब उठ के यहाँ चला गया तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह तो ये थी, तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉट का प्लेस बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यू आर गोइंग देयर, तो आर यू गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर, तो आर यू नॉट गोइंग देयर। तो ये जो नेगेटिव बनाने वाला नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, तो सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ लेके आते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब 2 शब्दों को आपस में इस तरीके से जोड़ देना कि वो एक बन जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ इज नॉट, अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन करूं यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट करूं तो ये बन जाता है इजंट। तो अगर मुझे कहना हो ही इज नॉट प्लेइंग, तो नॉट कहाँ आया है? इज के बाद। अगर मैं सेंटेंस में इज को बाहर ले जाऊंगा तो इज ही नॉट प्लेइंग। अगर मुझे नॉट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा इजंट ही प्लेइंग। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हैं तो ध्यान से समझिए कि हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ है तो असर्टिव है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, वो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब चला गया बाहर। अगर मैं चाहूं तो नॉट को यहां भी छोड़ सकता हूं, नहीं तो इस तरीके से मैं इज नॉट को इजंट बना सकता हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यस नो क्वेश्चन यदि नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा मेन वर्ब के पहले होता है। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद एंटी लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? एंटी, तो भी उसको नेगेटिव बनाया जा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिए, आर यू नॉट गोइंग देयर को हम आरंट यू गोइंग देयर भी लिख सकते हैं। डू यू नॉट नो हिम की जगह डोंट यू नो हिम भी लिख सकते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, बस आपने यहाँ पे जो नॉट था इसको उठा के इसको दे दिया, आरंट हो गया। आपने यहाँ से नॉट को उठा के डू को दे दिया, ये डोंट हो गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन की बनावट आप साफ देख सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो नॉट आप भीतर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यस नो क्वेश्चन के उत्तर भी शॉर्ट तरीके से दिए जा सकते हैं। या तो आप सिंपली यस नो लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आर यू गोइंग देयर, यस आई एम, नो आई एम नॉट, या फिर सिर्फ यस या नो। उसी तरीके से अगर मैं कहूंगा डू यू लाइक चॉकलेट्स, आप सिर्फ यस बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं यस आई डू। अगर नहीं पसंद है तो बोलेंगे नो या नो आई डोंट। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन वाला है तो उसका उत्तर आप यस नो में देंगे, तो उसके उत्तर देने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो सिंपली आप यस नो बोल दीजिए, या फिर यस या नो के साथ आप अपने हेल्पिंग वर्ब को यस आई डू, नो आई डोंट, यस आई एम, नो आई एम नॉट, यस ही इज, नो ही इजंट। या आप इसके बाद पूरा, जैसे क्या आप वहां जा रहे हैं, आर यू गोइंग देयर, यस आई एम। लोगों ने इसके ठीक पहले यस नो क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना यानी यस और नो में दिया जा सके, उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन की बनावट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव भी हो साथ में तो नॉट लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मैनर हो, प्लेस हो, टाइम हो तो इस क्रम में लगाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हमें सिर्फ हाँ या ना में देने से काम नहीं चलता है, हमें उसकी पूरी बात बतानी पड़ती है, हमें उसका पूरा उत्तर देना पड़ता है। अगर आपसे किसी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप केवल बोलेंगे हाँ, नहीं, तो काम चल जाएगा? नहीं, आपको उसका पूरा उत्तर देना पड़ेगा। तो जब आपको किसी प्रश्न का पूरा उत्तर देना पड़े तो आप समझ जाइए कि वो एक WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन की बनावट कैसी होती है? तो सबसे पहले एक WH वर्ड यूज किया जाता है। WH वर्ड का मतलब हु, हूं, व्हाट। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि कौन से WH वर्ड का यूज कब और क्यों किया जाता है। अगर आप WH वर्ड को हटा दें तो यहां से लेके यहां तक की जो बनावट है वो बिल्कुल यस नो क्वेश्चन वाली है। यानी यस नो क्वेश्चन में सिर्फ उसके आगे एक WH वर्ड जोड़ दिया जाए तो वही सेंटेंस अब WH क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग WH क्वेश्चन क्या। देखिए लिखा हुआ है
WH क्वेश्चन यस नो क्वेश्चंस की तरह ही लिखे जाते हैं, मतलब इसकी बनावट बिल्कुल यस नो क्वेश्चन की तरह ही होती है, केवल एक WH वर्ड शुरू में जोड़ दिया जाता है। हर WH वर्ड अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि अगर आपको समय जानना है तो क्या पूछेंगे, व्हेन। समय अंतराल जानना है तो क्या पूछेंगे, हाउ लॉन्ग। स्थान जानना है क्या पूछेंगे, वेयर। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो क्या पूछेंगे, हु। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो क्या पूछेंगे, व्हाट या हुम। व्यक्ति के बारे में पूछना है तो हु या हुम। वस्तु के बारे में पूछना है तो व्हाट। ऑप्शंस के बारे में पूछना हो, अल्टरनेटिव्स के बारे में पूछना हो तो विच। तरीके के बारे में जानना हो तो हाउ। संख्या के बारे में जानना हो तो हाउ मेनी। मात्रा के बारे में जानना हो हाउ मच। इंटेंसिटी के बारे में जानना हो हाउ मच। तो आप एक चीज समझिए कि जब आप यस नो क्वेश्चन लिखते हैं तो यस नो क्वेश्चन में ही जब आप एक WH वर्ड जोड़ देते हैं तो अब आपका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में काम नहीं चलता है, और आपका प्रश्न भी हाँ या ना की बाउंड्रीज को पार करके उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पर आपको कोई ना कोई उत्तर चाहिए और आपको कोई ना कोई उत्तर देना पड़ता है। अब बात करते हैं ये जो WH वर्ड हम लोग कहते हैं, ये WH वर्ड क्या है। देखिए, सबसे पहला WH वर्ड हु का अर्थ होता है कौन या किसने। जब किसी वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो, उसके बारे में जानकारी ना हो, और पूछने वाला सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग हु से पूछते हैं। तो कौन या किसने, वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन हु से शुरू हो तो आप समझ जाइए कि जो सेंटेंस है उसमें कर्ता नहीं है, कर्ता के बारे में जानना है। हुम, किसे या किससे या किसको। वाक्य के सजीव कर्म यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो मैं किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें। तो तुम कौन हो, तुम ऑब्जेक्ट हो और तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हारे बजाने में। whom do I teach? I teach you। तो whom का यूज हम लोग हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, उसे हम लोग whom से शुरू करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का हिंदी में अर्थ होता है क्या। वाक्य के निर्जीव कर्म यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। विच का अर्थ होता है कौन सा। एक से ज्यादा विकल्प, मान लीजिए आपके पास 4 किताबें हैं, मैंने कहा कौन सी किताब तुम्हें अच्छी लगती है। आप मान लीजिए बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मैंने कहा कौन सा गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा विकल्प हो और उसमें से एक को चुनना हो तो आपको क्या यूज करना है, विच। तो हु सब्जेक्ट जानने के लिए, हुम लिविंग ऑब्जेक्ट जानने के लिए, व्हाट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जानने के लिए। लेकिन एक कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग भी अगर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए तो वहां पर हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। यहाँ पर व्हाट सब्जेक्ट है, व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस में उन बेसिक बातों को सीख रहे हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है तो कितने प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, WH क्वेश्चन क्या होता है। तो हो सकता है कि कुछ जानकारी यहाँ पर हो और कुछ जानकारी अभी ना हो, क्योंकि ये सांकेतिक जानकारी है। क्योंकि कई बार हम ऑब्जेक्ट के लिए भी हु लगाते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा, अभी मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब मैं पढ़ा के खत्म करूंगा तो मैं व्हाट का यूज, हु का यूज, विच का यूज, वो पूरा WH वर्ड का यूज, क्योंकि WH वर्ड सिर्फ इंटरोगेटिव वर्ड ही नहीं होते हैं, कंजंक्शन का भी काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, जहां पे इन दोनों, अगर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं या इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं तो ही प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब बन जाए, कंजंक्शन बन जाए, तब ये प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। तो हम लोग कंप्लीटली WH वर्ड्स के यूजेस को भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो अभी आप ये समझ लीजिए, हु का यूज ज्यादातर सब्जेक्ट के लिए होता है, कुछ जगहों पर ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। हुम ऑब्जेक्ट के लिए होता है, व्हाट ज्यादातर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए, और कुछ जगहों पर ये सब्जेक्ट के लिए भी होता है। विच जो होता है वो ऑप्शंस के लिए होता है। हुज जब ये जानना हो कि कोई व्यक्ति किससे संबंधित है या कोई वस्तु किसकी है, जैसे हुज कार इज दिस, यह किसकी कार है, या हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है, यानी पोजीशन जानना हो तो हम लोग हुज लगाते हैं। टाइम जानना हो तो व्हेन लगाते हैं। प्लेस जानना हो तो वेयर का यूज करते हैं। अगर आपको पता लगाना हो कोई काम कब हुआ, कोई काम कब होगा, कोई काम कब होता है तो व्हेन से पूछेंगे। कोई काम कहाँ हुआ, कहाँ होगा, कहाँ होने वाला है, कहाँ हो रहा है, तो आप वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी तक आपने देखा हु, हुम, व्हाट, विच, हुज, व्हेन और वेयर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स यहां पर फिर से आपको दिखाई पड़ेंगे।
हाउ, हाउ का हिंदी में अर्थ होता है कैसे। किसी का हालचाल पर पूछना हो, किसी काम करने का तरीका पता लगाना हो, तो हम लोग हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद हाउ मेनी, अगर संख्या जानना हो तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू परचेज, तुमने कितनी किताबें खरीदी हैं। हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड टू द पार्टी, तुमने पार्टी में कितने लोगों को इनवाइट किया है। हाउ मच, जब मात्रा जानना हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, तुम कितना पानी रोज पीते हो। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन अ मंथ, तुम एक महीने में कितने पैसे खर्च करते हो। हाउ मच का प्रयोग इंटेंसिटी जानने के लिए भी होता है। हाउ मच हॉट वॉज द वाटर, या हाउ हॉट वॉज द वाटर, पानी कितना गर्म था। इंटेंसिटी जाना, द वाटर वॉज टू हॉट। हाउ ऑफन, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी जाने के लिए। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, आई गो देयर वंस अ मंथ। हाउ ऑफन डज ही कम हियर, ही कम्स हियर वंस अ वीक। हाउ लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। हाउ लॉन्ग डू यू स्टे हियर, तुम यहां कितनी देर ठहरते हो। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने में कितना देर लगेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर, तुम यहां कितने देर से ठहरे हुए हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग, तुम कितने देर से सो रहे हो। हाउ फार, डिस्टेंस का पता लगाने के लिए। हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू द स्टेशन, यहां से स्टेशन कितनी दूर है। सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, तुम यहां कब से रह रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, तुम कब से पढ़ा रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू नोन मी, तुम मुझे कब से जानते हो। हाउ ओल्ड, सामान्यतः उम्र का पता लगाने के लिए या किसी चीज की, कोई चीज कितना पुराना है ये पता लगाने के लिए हम लोग हाउ ओल्ड लगाते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कुछ WH वर्ड जो इसके पीछे हमने टाइम, प्लेस, रीजन, ये सब। वाई एक संभवतः इसमें मैंने नहीं यूज किया हुआ है, वाई नहीं है इसमें, तो आप वाई भी यूज कर सकते हैं। वाई का अर्थ होता है क्यों, कारण का पता लगाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आंसर में बिकॉज का यूज होता है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा तुमने सारी खिड़कियां क्यों खोल दी हैं, मैंने कहा क्योंकि कमरे में गर्मी थी। आई ओपेंड ऑल द विंडोज बिकॉज इट वॉज हॉट इन द रूम। तो वाई डिड यू ओपन ऑल द विंडोज, तुमने खिड़कियां क्यों खोल दी सारी। मैंने कहा आई ओपेंड ऑल द विंडोज बिकॉज इट वॉज हॉट इन द रूम। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे WH वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर यस नो क्वेश्चन की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, WH क्वेश्चन की बात करेंगे तो WH वर्ड से शुरू होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए मैंने कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। नोट में लिखा हुआ है कुछ अन्य शब्द भी व्हाट या विच के साथ जोड़कर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्हाट कलर, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। व्हाट कलर डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट। उसी तरीके से विच कलर डू यू लाइक, जब ऑप्शंस दिए रहेंगे तो विच लगाते हैं, जब ऑप्शंस नहीं होते हैं तो व्हाट लगाते हैं। तो हम लोग व्हाट के साथ, विच के साथ या हाउ के साथ शब्दों को जोड़कर, यानी नाउन्स को जोड़कर भी हम एक अलग क्वेश्चन वर्ड तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग, इसके बाद नंबर आएगा क्वेश्चन टैग का, जिसे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन टैग से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन टैग मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन टैग ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जिन क्वेश्चन का प्रयोग हम लोग अपना संदेह दूर करने के लिए कहते हैं। ये एक प्रकार का यस नो क्वेश्चन ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग या इसके जो लिखने का जो तरीका होता है वो यस नो क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होता है। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए जब किसी व्यक्ति को अपना संदेह दूर करना हो तो वह क्वेश्चन टैग का प्रयोग करता है। क्वेश्चन टैग किसी सामान्य क्वेश्चन में यानी असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में जोड़कर बनाया जाता है। यहां देख सकते हैं तुम पढ़ रहे हो ना, ये न लगा, तुम पढ़ रहे हो, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं यू आर रीडिंग, लेकिन जैसे ही न लगा आरंट यू। तुम सो रहे हो ना, तो तुम सो रहे हो एक सामान्य असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन न लगते ही ये क्वेश्चन बन गया। यू आर नॉट स्लीपिंग, आर यू। तो आप इसमें अगर बारीकियों पर ध्यान दें तो दो तीन चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला ये कि अगर सेंटेंस असर्टिव और उसके लास्ट में न लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस क्वेश्चन टैग में बदल जाता है। दूसरी बात, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव टैग लगाया जाता है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव टैग लगाया जाता है। लिखा गया, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। जब हिंदी के सामान्य वाक्यों के अंत में न लगाया जाए तो या अंग्रेजी के सेंटेंस के अंत में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाया जाए तो ऐसी ही बनावट को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं।
क्वेश्चन टैग लगाते समय यह ध्यान रखना होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग, और सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग लगाया जाता है। हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल क्वेश्चन टैग पर ही होगा, और क्वेश्चन टैग के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ चलेंगे। देख लीजिए, एक छोटा सा मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बेसिक बात जो आपको क्वेश्चन टैग के बारे में पता होना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये यहां से लेके यहां तक एक असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर पता हो तो आपको याद होगा। आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब में एनटी लगाया गया। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक एनटी ऐड कर दिया गया है जो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, और उसके बाद सब्जेक्ट। बेसिकली सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाता है। तो ये डिटेल में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ से यहाँ पर कोई नाउन होता है तो यहाँ पर प्रोनाउन लिखा जाता है, और अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता है तो हुबहू वही लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर इसका आंसर होगा इजंट ही। क्यों? अगर यहां पर ही इज अ गुड बॉय होता तो भी इजंट ही होता, और राम इज अ गुड बॉय है तो भी इजंट ही होगा, क्योंकि राम एक लड़का है और सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन ही लगाएंगे। उसी तरीके से अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट या एनी नेगेटिव वर्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया हुआ है कि नेगेटिव वर्ड केवल नॉट से नहीं बनते हैं। नो, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड आया हुआ है या नॉट आया हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब ज्यों कहते हो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें एंटी नहीं जोड़ा जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर ये प्रोनाउन है तो एज इट इज लिखा जाएगा। अगर कोई नाउन है या कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो उसका कोई इक्विवेलेंट पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखिए, मैंने लिखा भी है क्वेश्चन टैग के कई नियम होते हैं जिन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।